Hello friends, welcome back again to yet another lecture. For today is the day for 12th standard. Okay, तो आज 12th standard के लिए देखेंगे क्या important है, कौन सा topic है. Okay, so let's straight away go to the problem. 12th standard higher order derivatives. Today we are dealing with higher order derivatives. ओके तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स यानी कौन सा प्रॉब्लम है. एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3. इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हायर ऑर्डर. यानी क्या हमको दिया है सेक इनवर्स ऑफ ऑल दिस इज इक्वल टू एम. प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अभी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वो देखेंगे बाद में क्या है. हाउ डू यू फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. तो पहला डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना जरूरत है. डी वाई बाय डी एक्स आने के बाद डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर व्हेन यू डिफरेंशिएट डी वाई बाय डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑटोमेटिकली डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर मिल जाता है. ओके, वो देखेंगे. पहली चीज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर के पहले डी वाई बाय डी एक्स फाइंड आउट करना जरूरी है. तो देखेंगे डी वाई बाय डी एक्स एज यूजुअल डेरिवेटिव के लिए क्या हिंट दिया है. व्हाट वी हैव टेकन एज द की स्टेप. ओके, यहां पे बताएं लेट सेक ऑफ एम इक्वल टू के. अभी सेक ऑफ एम कहां से आ गया, कैसे आएगा. फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन सेक इनवर्स को राइट हैंड साइड को लिया, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सेक बाय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सेक इनवर्स अगर राइट हैंड साइड को आ जाएगा इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेक ऑफ एम. तो पहले वो करेंगे और उसको कांस्टेंट बोलेंगे के. क्यों बोलेंगे विल सी. उसके बाद में हेंस शो दैट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स. अभी दोस्तों इसके पहले का जो एक्सरसाइज है उसमें से देयर वर 4 और 5 प्रॉब्लम्स जहां पे सिमिलर सब जगह पे पूछा था प्रूव दैट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई बाय एक्स. तो वो तो 4-5 सम हो चुके हैं पहले. सेम मेथड से पहले क्या करने वाले हैं हम लोग, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स दिखाने वाले हैं. एक बार डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स आ गया तो बाद में 2-3 स्टेप में आंसर आ जाएगा. डी वाई बाय डी एक्स का डेरिवेटिव यानी डी स्क्वायर्ड वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, दैट इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. लेकिन इसके पहले लेट अस गो एंड फाइंड डी वाई बाय डी एक्स. समझ में आया क्या क्या करना है. ओके, सो चालू करेंगे. अभी फर्स्ट स्टेप विल गो अकॉर्डिंग टू द की स्टेप. ये दिया है, इट्स गिवन. ओके, सो आई विल टेक सेक इनवर्स ऑन द राइट हैंड साइड. ओके, सेक इनवर्स को सेक में कन्वर्ट करेंगे. राइट, इनवर्स जब राइट को जाता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. साइन इनवर्स अगर यहाँ पे है तो राइट हैंड साइड को साइन एम हो जाएगा. हाँ, बेसिक डेफिनेशन. तो अगर मैंने सेक इनवर्स यहाँ पे लिया तो राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ये ब्रैकेट बचा सिर्फ. ओके, देखेंगे कैसे बचता है, क्या रहता है. ओके, सिर्फ ये ब्रैकेट बचा है. राइट हैंड साइड को अभी बताया मैंने सेक इनवर्स जाएगा सेक एम. ओके, क्लियर. राइट, अभी एम कांस्टेंट है. कांस्टेंट्स कौन से है, ए बी सी के एम एक्सेप्ट फॉर एक्स एंड वाई अनलेस एंड अनटिल मेंशन्ड, बाकी सब कांस्टेंट है. ओके, थीटा और टी कांस्टेंट नहीं है, दे आर टेकन एज पैरामीटर्स. पैरामेट्रिक डेरिवेटिव्स में वी हैड लर्नड अबाउट थीटा एंड टी, बट एम इज ए कांस्टेंट. तो अगर एम कांस्टेंट है भैया तो सेक एम भी कांस्टेंट ही है. बराबर, एम अगर कांस्टेंट है तो सेक ऑफ एम, साइन ऑफ एम कांस्टेंट है. सो इसके लिए आई विल जस्ट राइट के बिकॉज के इज ए कांस्टेंट.
इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेक ऑफ एम एवरी टाइम, अगर के लिखा तो कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा, तो यहां पे के लिखेंगे। चलो चलो भैया यहाँ पे के आ गया है, इसको के बोला है मैंने, कांस्टेंट। क्लियर? राइट। तो अभी आपको याद रहेगा पहले जो एक्सरसाइज किया था उसमें के आने के बाद शिफ्ट दिस ब्रैकेट ऑन द राइट हैंड साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट को राइट हैंड साइड को ले लो। तो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर, राइट हैंड साइड में के मल्टीप्लाइड बाय ए, यहां पे शिफ्ट करके यहां पे डाल रहा हूं। क्लियर? अब तक तो सब क्लियर है? कोई भी अगर सॉल्व करते समय डाउट आया, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी, माय व्हाट्सएप नंबर विल बी देयर। कुछ भी पूछो, जैसा कि मैं बोलता हूं, कुछ भी पूछो देव सर से, आस्क एनीथिंग। ओके, सो अभी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। सेवन के एक्स क्यूब प्लस 5k वाई क्यूब ब्रैकेट्स ओपन अप किया। सेम प्रोसीजर पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, अबाउट वी हैव सॉल्व्ड अबाउट 5-10 सम्स आई थिंक, सेम यानी अप टिल हियर। उसके बाद में 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा है। राइट, तो अभी क्या करना चाहोगे? कीप x ऑन वन साइड, y ऑन द अदर साइड। इट्स योर चॉइस, x लेफ्ट को चाहिए या y लेफ्ट को चाहिए, इट्स योर चॉइस, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आई विल टेक दिस ऑन द राइट हैंड साइड, x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो 7x क्यूब ये माइनस हो गया, ये यहां पे राइट को लिया, ये प्लस हो गया। सो व्हाई हैव वी डन दिस? बिकॉज टर्म्स ऑफ x साथ में, टर्म्स ऑफ y साथ में, नो रॉकेट साइंस, सिंपल। अभी x क्यूब कॉमन निकालो, 7 भी कॉमन है, लेकिन मैं 7 को कॉमन अभी निकाल नहीं रहा हूं, यू विल सी वाई। कांस्टेंट अंदर ही, वो सब कांस्टेंट में कन्वर्ट होने वाला है, इसलिए मैं x क्यूब ये टाइप में है, x क्यूब कॉमन निकालो। 7 माइनस 7k, 7 माइनस 7k, y क्यूब कॉमन निकालो, 5k प्लस 5, now take this over here, take this over here, 7 minus 7k के नीचे 5k plus 5, because I want to isolate y cube, okay, y cube, because derivative of y cube will be taken later on. So अभी ऐसा करो, अगर y क्यूब को आइसोलेट किया यहाँ पे, तो इधर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 7k, देखो पहले ये लिख रहा हूं मैं, y क्यूब को आइसोलेट कर रहा हूं, ऊपर ही रख रहा हूं, 7 माइनस 7k के नीचे 5k प्लस 5,
साथ में ले लेंगे और बचा क्या है, एक्स क्यूब. लुक अगेन, कोई कंफ्यूजन नहीं, वाई क्यूब को ऊपर ही रखा है, 5k प्लस 5 को यहाँ लाया है और उसके साथ में एक्स क्यूब. ओनली चेंजेस, वाई क्यूब मैंने पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है. फॉलोड? बिकॉज नाउ डिफरेंशिएटिंग के लिए आसान हो जाएगा. वाई क्यूब का डेरिवेटिव डायरेक्ट dy बाई डी एक्स विल कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और दैट विल बी आइसोलेटेड. इसीलिए वाई क्यूब को आइसोलेट किया मैंने. हर एक चीज के लिए एक क्वेश्चन होता है वाई क्यों किया. सम हैव गॉट सिंपल रीजंस, लेकिन सोचते रहो. ओके, इफ यू थिंक वाई यू विल ऑटोमेटिकली ट्राई टू फाइंड द आंसर. ओके, समझ में आया अभी वाई क्यूब को आइसोलेट क्यों किया? बिकॉज नाउ डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब 3y स्क्वायर्ड dy बाई डी एक्स. आसान हो जाएगा. ठीक है, फाइनली dy बाई डी एक्स चाहिए ना हमको. ओके, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट? दैट मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ y क्यूब. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ y क्यूब. राइट हैंड साइड 7 माइनस 7k 5k प्लस 5. अभी और एक इंपॉर्टेंट चीज है, दिस अगेन इज ए कांस्टेंट. 7 इज ए कांस्टेंट, 7k इज ए कांस्टेंट, 5k इज ए कांस्टेंट, 5 इज ए कांस्टेंट. तो ये सारा का सारा कांस्टेंट हो जाएगा. तो ये कांस्टेंट को अभी हम लोग c बोलेंगे, c इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. This full thing I have called as constant c. एक सिंगल कांस्टेंट कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाता है. सो ये प्रॉब्लम में यही चीज है, कांस्टेंट को सिंपल टर्म से बताओ. यहाँ पे कैसा k बताया था, sec ऑफ n. यहाँ पे फुल इसको ओनली c बताया, वेयर c इज ए न्यू कांस्टेंट. फॉलोड? सो दिस इज ए कांस्टेंट, उसको बाजू को रखा है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. Same procedure was followed in the earlier problems. चलो भैया डेरिवेटिव ले लो अभी. डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब 3y स्क्वायर्ड, भूलना मत, इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. सिर्फ 3y स्क्वायर्ड मत लिखना. डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई डी एक्स. c को बाजू को ही रखा है. नाउ यू विल सी द यूज. ये अखा ब्रैकेट कौन लिखने वाला है बाहर? हर बार सिर्फ c लिखो ना, आसान हो जाएगा. सो c इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर्ड. डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर्ड. ओके, सो नाउ dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे. c इंटू 3x स्क्वायर्ड, ये नीचे आ गया 3y स्क्वायर्ड. मल्टीप्लीकेशन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डिवीजन, बेसिक मैथ्स. 3 को कांस्टेंट कैंसिल कर दो. ये पहला आंसर आ गया. राइट? की स्टेप हिंट में क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज y अपॉन एक्स फर्स्ट. हाँ, पहले. तो इसका मतलब c को रिमूव करना है भैया. c को रिमूव करना है. कैसे करेंगे c को रिमूव? अगर c को रिमूव करना है, गो टू द इक्वेशन ऑफ c. पहले इक्वेशन c की कहां पे देखो. Got the equation?
we have got called C as this. Okay, so what is the equation actually? यहाँ पे तो डिफरेंशिएट किया है लेकिन इसको C बोला है ना. So y cube is equal to cx cube. बाद में इसको डिफरेंशिएट किया है. So y cube is equal to cx cube. Call this as equation 1. For here you can write from equation 1. Okay, so इसको c बोला है ना. So y cube is equal to cx cube वापस लिखा है मैंने because अभी c की वैल्यू क्या है. Therefore c is equal to y cube upon x cube. So this value of c यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, वहां पे c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. Let's see what we get. So dy by dx value of c y cube upon x cube. सिर्फ c की वैल्यू यहां पे डाल रहा हूं इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर. Therefore y square gets cancelled. एक y क्यूब का एक y रह जाएगा. x स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, x क्यूब का एक x रह जाएगा. तो पहला आंसर आ गया dy by dx is equal to y upon x. So in the earlier question before higher order derivative, I am repeating, there were many such problems in which showed dy by dx equal to y upon x. So दो चीज इंपॉर्टेंट है, इसको k बोलना है, न्यू कांस्टेंट को c बोलना है. और ये जो इक्वेशन है y क्यूब इज इक्वल टू, इसको c बोलने के बाद क्या आता है, इसको मैंने c बोला तो क्या आता है, y क्यूब इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब. यहाँ पे मैंने रिपीट किया है. ओके, y क्यूब इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब एंड देन c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यू गेट dy by dx इक्वल टू y अपॉन x. राइट, प्रैक्टिस करो. इट सीम्स डिफिकल्ट लेकिन नहीं, आसान है, एकदम आसान है. अभी लास्ट स्टेप, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है और एक बार इसका डेरिवेटिव लेना है. डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है. डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. नाउ देयर आर टू वेज ऑफ प्रूविंग दिस. वन इज यूज क्वोशंट रूल, द अदर इज क्रॉस मल्टीप्लाई करो x dy by dx is equal to y and use प्रोडक्ट रूल, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा. ओके, चलो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. सो x dy by dx is equal to y. लास्ट स्टेप, लास्ट फ्यू स्टेप्स में वी विल डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x. आंसर आ जाएगा. चलो, सो यहां पे प्रोडक्ट रूल, पहले डी बाई डी एक्स लिखता हूं मैं. तो राइट हैंड साइड को भी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करना चाहिए ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अभी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल,
प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करते हैं? प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ओके, फर्स्ट फंक्शन लिखो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन is dy by dx into derivative of x। ये हो गया प्रोडक्ट टूल, 11th स्टैंडर्ड में सीखा है। ओके, और राइट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज डी वाई बाई डी एक्स। So x d by dx of dy by dx means second order derivative d squared y by dx squared। इसको गलती से dy by dx ब्रैकेट स्क्वायर्ड मत लिखना, d by dx of dy by dx is d squared y by dx squared। डेरिवेटिव ऑफ x is 1 dy by dx, राइट हैंड साइड में dy by dx into 1, dy by dx into 1 is dy by dx। यहां पे मैंने कर दिया है वो। टेक dy by dx on the right hand side। राइट हैंड साइड को गया माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो गया, कैंसल्स, जीरो आ गया वहां पे। भैया लास्ट स्टेप, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज आस्क्ड, तो एक्स का क्या होने वाला है? गायब होने वाला है वो, 0 अपॉन एक्स। Zero upon x is 0. That is what you wanted to prove. So d squared y by dx squared is equal to 0. Finally आ गया आंसर, राइट? इंटरेस्टिंग सम। तो पहले dy by dx इक्वल टू y by x ट्राई करो, वो 5-6 प्रॉब्लम है। एक बार dy by dx इक्वल टू y by x आ गया तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली बिकम 0 बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। समझ में आया? ओके, लाइकली क्वेश्चंस, यू हैव टेकन वन ऑफ देम। इसके पहले डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स के भी एक दो लिए हम लोग ने, वो भी देखो। ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। अगले सम, मोस्ट ऑफ द सम दैट आई एम टेकिंग विल बी क्लियरिंग बेसिक कंसेप्ट्स। ओके, ये एक सम क्लियर हो गया तो यू कैन ट्राई द अदर ऑल्सो। That's how I will be selecting the problems. Right. Enough for today. Bye. See you.